विल स्टार्ट विद डिक्शनरी अगेन टू मेक श्योर योर थिंग्स आर गुड विद आवर सेल्फ। तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले हम लोगों ने बात की, उस्मान प्रैक्टिस करनी है, लैपटॉप खोलो। ओके अच्छा, हम डिक्शनरी का टॉपिक पढ़े थे और मैंने यहाँ पर एक कस्टमर के नाम से एक डिक्शनरी लेके आ गया हूँ मैं अपने पास, और कस्टमर की एक डिक्शनरी बनी हुई है मेरे पास। और अगर डिक्शनरी देखो तो लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था, डिक्शनरी के टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास एक की आती है, देन कॉलन आता है और उसके बाद आपके पास एक वैल्यू आती है। तो अगर आप लोग इसको सफाइस करके रिव्यू करो तो हमारे पास डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी का सिंटैक्स ये बोलता है आपके पास कि आपके पास सबसे पहले तो डिक्शनरी एक करली ब्रैकेट से इस्तेमाल होगी, देन उसके अंदर आपके पास एक की आएगी, कॉलन और उसके अगेंस्ट पे एक वैल्यू आएगी, और देन कॉमा, फिर उसके बाद दूसरी की 2 आएगी, दूसरी की आएगी, देन वैल्यू 2 आएगी आपके पास। तो ये सेंटेक्स था जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, ठीक है। और इसी सेंटेक्स के बिहाफ पर मैंने क्या किया, नीचे वाली जो हमारे पास एग्जांपल है मैंने उसको बनाया है, जिसमें की वैल्यू पेयर्स के नाम से हम लोगों ने ये चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। तो अब अगर देखो तो मैं जस्ट रिकॉल के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपने क्या किया, आपने ये सब पूरी की पूरी चीज़ें रख दी। अब कस्टमर जो है वो कस्टमर, लेट्स सपोज हमने बात की कि कस्टमर जो है वो उसके अंदर से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू हम लोगों ने गेट करनी है, मींस लेनी है। तो हम लोगों ने गेट वैल्यू के लिए हम लोगों ने बोला था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपल कस्टमर को कॉल करेंगे कि भाई कस्टमर आ जाओ, और कस्टमर के अंदर से जो भी हमें वैल्यू गेट करनी है हम उसकी की पास करेंगे। तो अब की क्या है, लेट्स सपोज मुझे अभी इसका क्या करना है, फर्स्ट नेम निकालना है। तो मैंने लिख दिया कि फर्स्ट नेम बता दो, तो उसने मुझे बता दिया कि फर्स्ट नेम ऑफ दिस कस्टमर इज नथिंग बट जॉन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर आपको कोई न्यू वैल्यू ऐड करनी हो, तो आप क्या करोगे, जो भी न्यू की वैल्यू पेयर होगा सेम इसी सिंटैक्स के साथ उसको पास कर दोगे, ठीक है। तो न्यू वैल्यू, तो अगर न्यू वैल्यू ऐड करनी होगी, सेम आप क्या करोगे, उसी तरीके से कस्टमर को कॉल करोगे और बोलोगे कि भाई मुझे न्यू वैल्यू ऐड करनी है। अभी मैंने अगर लेट्स सपोज फ़ोन नंबर की अगर बात की कि मैं नया जो वैल्यू डाल रहा हूँ फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, और मैंने बोल दिया कि फ़ोन नंबर जो होगा वो उसका होगा, लेट्स सपोज जॉन है तो हम लोग +1 करके स्टार्ट करते हैं, 51278645 ठीक है, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि ये उसका कस्टमर नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो हमने नंबर लिख दिया, +1 यूएसए का नंबर होता है, ठीक है, +92 पाकिस्तान का होता है। तो जॉन था तो मैंने इसीलिए कोई दूसरा का नंबर रखा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऐड कर लिया। तो नाउ अब अगर आप देखोगे कि भाई हमारे पास कस्टमर में है क्या क्या, तो आपको एक और चीज़ भी मिलेगी जो क्या है आपके पास कस्टमर, और उसके अगेंस्ट में उसका नंबर भी मिला था। तो ये चीज़ें मैंने आपको बोली थी। इसके बाद मैंने जो लास्ट क्लास में आपको काम करवाया था डिक्शनरी के ऊपर, तो मैंने ये करवाया था कि अगर आपको कोई वैल्यू गेट करनी हो तो आप क्या कर सकते हो। एक मेथड तो मैंने ये बोला है कि गेट करने का ये है, ठीक है। तो दूसरा मेथड मैंने क्या बोलता है कि हमारे पास गेट करने का क्या है, ठीक है, ये गेट करने का मेथड मानता। दूसरा मैंने बोला कि जब आपने गेट करनी हो वैल्यू तो दूसरा मेथड यह है कि यूजिंग मेथड्स डॉट गेट का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम लोगों ने बोल दिया है कि गेट अगर आपको करनी है वैल्यू, तो उसका मेथड 2 जो है, उसका मेथड 2 जो है वो क्या होगा, यूजिंग द डॉट फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं कि विदाउट डॉट फंक्शंस मींस वो मेथड्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर वाले की केस में हम क्या बोलेंगे कि ऊपर वाला केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा हमारे पास विद डॉट, आपके डॉट मेथड्स लग रहे होंगे। तो अब अगर आपने बात करनी है तो आप क्या बोलोगे कि कस्टमर के ऊपर डॉट लगाओगे। अब डॉट लगा के आपने पूछा कि किसको लगाना है, तो आप क्या करोगे, गेट का फंक्शन लगाओगे कि मुझे वैल्यू चाहिए, और उसके बाद आप टैब दबाओगे तो वो बताएगा कि भाई इसके अंदर आपको की बताओगे क्या वैल्यू देनी है आपको, ठीक है। अगर वो वैल्यू होगी तो मिल जाएगी, एल्स वो क्या करेगा, नन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ बोल दूं तो क्या हमारे पास 2 पैरामीटर्स लेता है, एक की और दूसरा बोलता है कि अगर नहीं हो तो मैं क्या रिटर्न करूं। अभी बाय डिफॉल्ट क्या सेट है, नॉन सेट है। तो अभी हम क्या करेंगे कि मैं लेट्स सपोज मैं यही ट्राई करता हूं कि मैं बोलता हूं कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम रिटर्न कर दो, लेकिन फर्स्ट अंडरस्कोर
फर्स्ट अंडरस्कोर नेम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज हमारे पास जो की है वो स्पेस के साथ है, अंडरस्कोर के साथ नहीं है। तो अगर अभी इसको मैं चलाऊंगा तो व्हाट इट विल रिटर्न, नथिंग। ठीक है, ये सेल मेरा रन हो गया लेकिन इसने रिटर्न कुछ भी नहीं किया। अब बाय डिफॉल्ट अगर मुझे कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी हो तो मैं बोल दूं कि डिफॉल्ट इक्वल्स टू नन है, तो मैंने अगर बोल दिया कि भाई डिफॉल्ट की वैल्यू नन से हटा के तुम और सेट कर दो, और मैंने बोल दिया डिफॉल्ट इनवैलिड की, ठीक है, मैंने बोल दिया कि तुम इनवैलिड की बताना, नो कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं लेता, बस आपको बताना पड़ता है कि दूसरे नंबर पे क्या क्या वैल्यूज दोगे। तो दूसरी वैल्यू क्या है कि अगर उसके पास होगा तो बोल देगा, नहीं होगा तो नहीं लेके आएगा। अब भी लेट्स सपोज मैंने स्पेस कर दिया तो वो उसकी जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसी वैल्यू को लेके आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने आपको क्लास में कहा था कि मैंने बहुत से मेथड्स पढ़ाए थे, इसमें ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेंट थे मैं जो मुझे रिकॉल्स करवाने थे वो ये हैं कि डॉट कीज़ का मेथड रिटर्न्स ऑल की देता है, और अगर आप बात करते हो तो डॉट वैल्यूज़ का मेथड सारी वैल्यूज़ लेके आता है, और आपके पास डॉट आइटम्स का मेथड की वैल्यू पेयर को रिटर्न करके लेके आता है एज अ टपल, राइट। ठीक है, तो ये मेथड्स मैंने कुछ कवर करवाए थे, और इसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बोलते कि 4-5 आपने ट्राई भी करने हैं। तो अगर आप टेप दबा के जाओ, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट था जो मुझे रिकॉल करवाना है। ठीक है, तो सेट डिफॉल्ट, वैल्यूज अपडेट, पॉप आइटम्स, ये सारे मेरे ख्याल से इतने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो सेट डिफॉल्ट वाले को देख लेते हैं, ये क्या करता है। ठीक है, अब सेट डिफॉल्ट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, तो वो क्या बोलेगा, इंसर्ट अ की विद अ वैल्यू इफ द की इज नॉट इन द डिक्शनरी। अगर वो वैल्यू ऑलरेडी इंसर्ट हुई हुई है तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। अगर वैल्यू नहीं हुई हुई तो वो क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। वो क्या बोल रहा है कि इंसर्ट अ की विद अ वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, जो वैल्यू उसने दी होगी उसकी करेगा इफ की इज नॉट इन द डिक्शनरी। ठीक है, जो उसकी वैल्यू अगर की नहीं होगी तो वो उस वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, अभी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इंसर्ट करेगा। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, अभी नन है। तो अगर आप जस्ट की बताओगे, अगर वो वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती होगी तो वो नन के साथ उसको डाल देगा। तो हम ये करके ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि सबसे पहले तो आपको की बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज अब अगर मैंने बोल दिया कि मुझे फोन नंबर ऐड करना है, फोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या करेगा, वो वापसी बता देगा कि भाई यही वैल्यू उसकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर फोन नंबर को वापसी अंडरस्कोर के साथ कर दिया, अंडरस्कोर एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या करेगा, अब इसने क्या किया होगा, कस्टमर में क्या हो गया होगा, फोर्थ नंबर पे एक वैल्यू इंसर्ट कर दी जिसकी वैल्यू क्या है, नन है। अब नन इसने क्या कर दिया, गलती से ऐड कर दिया, बिकॉज ये राइट सिंटैक्स नहीं था। तो हमें क्या करना है, अगर डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए भी हमारे पास एक मेथड है। कौन से वाले हैं, दो हैं, पॉप एंड पॉप आइटम्स हैं। ठीक है, तो मैं अभी अगर पॉप आइटम्स पर जाऊँ कि भाई मुझे वापसी निकालना है, गलती से ऐड कर दिया मैंने, तो मैंने क्या बोल दिया कि भाई हमारे पास पॉप एंड पॉप आइटम्स दो हैं, तो मैंने पॉप आइटम बोल दिया, पूरे का पूरा की वैल्यू पेयर निकाल दो। ठीक है, अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। मैं हमेशा डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने इसलिए खोल रहा हूँ बिकॉज बीइंग अ डेवलपर और प्रोग्रामर आपको चीज़ें याद नहीं रहती, मुझे भी याद नहीं है कि ये फंक्शन क्या करता है। आई एम रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन इन फ्रंट ऑफ यू, एक्सप्लेनिंग इट एंड राइटिंग द कोड अकॉर्डिंगली। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एट द मोमेंट। और बीइंग अ प्रोग्रामर जब आप फील्ड में काम कर रहे थे तो आप भी उस टाइम पर ऐसा ही कोड करोगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोग्रामर को सब चीज़ें ज़ुबानी याद होती हैं, वो आया कोड करने बैठा और उसने सब कुछ सही से कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक
ठीक है। तो जैसे मैंने भी आपके सामने क्या बोला कि उसने बोला कि रिमूव एंड रिटर्न अ की वैल्यू पेयर्स एज अ टुपल, ठीक है। जो भी आप बताओगे उस की वैल्यू पेयर का क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। पेयर ऑफ रिटर्न इज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, ठीक है। ये पैरामीटर कुछ भी नहीं लेता, पैरामीटर कुछ भी नहीं लेता, बट ये लास्ट इन फर्स्ट आउट करता है। मीन जो लास्ट वाली वैल्यू जो एक्स्ट्रा उसने ऐड की है वो निकालेगा। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक निकालना हो तो आप क्या करोगे, आपने वापसी पॉप वाले पे जाओगे और पॉप की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे। उसमें क्या बोलता है कि आप बताते हो कि किस चीज को डिफाइन करना है, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक निकालना है तो आप पॉप इस्तेमाल करोगे, अगर आपको बाय डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, पॉप आइटम्स के साथ चले जाओगे, ठीक है। अब इसमें बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या है कि आप हमेशा पॉप इस्तेमाल करो, आप जो वैल्यू दो वही निकले। लास्ट में आपको जुबानी नहीं याद के लास्ट में कौन सी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। बट अभी के लिए मैं आपको पॉप आइटम्स करके दिखा रहा हूं, क्योंकि पॉप मैंने लिस्ट में भी करके दिखाया था आप लोगों को, ठीक है। अब पॉप आइटम्स बोल दिया मैंने, ठीक है। क्या निकाला उसने, ये पक्का पक्का निकला होगा, निकल गया होगा, ठीक है। इस ही तरीके से मैंने आपको अभी क्या बताया है, दो मेथड्स और बता दिए। सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट का मेथड मैंने बता दिया, और मैंने आपको पॉप आइटम्स भी बता दिया, ठीक है। और मैंने आपको क्या बता दिया, डॉट पॉप भी बता दिया मैंने, ठीक है। आई होप कि मैंने मेजरली सारा रिकैप आपको दे दिया इस चीज के ऊपर, डिक्शनरीज के ऊपर, ठीक है। अब लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास चीजें हैं क्या। हमने बोलता कि हम डिक्शनरी का एडवांस टॉपिक देखेंगे, जो हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट एंड डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो हमने रिकॉल करना है। एम आई फास्ट, मेरे ख्याल से नहीं है, बहुत स्मूथली ले चल रहा हूँ, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में क्या होता है, मैंने आपको लिस्ट का टॉपिक पढ़ा दिया, तो आपने क्या करना है, डिक्शनरीज और लिस्ट के जितने भी पढ़े हैं चीजें उन दोनों को मैच करके, मिक्स मैच करके इस्तेमाल करना है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यही डिक्शनरी उठा रहा हूं, ठीक है। LST अंडरस्कोर डिक्ट मैंने बोल दिया, लिस्ट ऑफ डिक्ट लिस्ट डिक्ट बोल दिया, ठीक है। या इसको मैंने ऐसा बोल दिया कि मैं पहले लिस्ट बना रहा हूं, उसके अंदर ये डिक्शनरी बना रहा हूं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक डिक्शनरी बना दी। कुछ फैंसी काम मैंने नहीं किया, ये लिस्ट है, उसके अंदर क्या है, डिक्शनरी है। अब जब मुझे वैल्यूज निकालनी होगी इस लिस्ट में से, तो मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा 1 बाय 1 क्या करेगा कि चीजें निकालूंगा। अभी मैं लिस्ट ऑफ डिक्ट के ऊपर मैं काम करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब अगर मुझे कोई चीज निकालनी होगी या ऐड करनी होगी किसी स्पेसिफिक डिक्शनरी के अंदर, तो पहले मुझे उस डिक्शनरी तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। वो डिक्शनरी हमेशा लिस्ट के अंदर क्या हुई हुई है, एम्बेड हुई हुई है, इसके अंदर आ रही है। अब सबसे पहले मुझे उस आइटम तक पहुंचना पड़ेगा। अब लिस्ट के अंदर किसी भी आइटम को निकालने के लिए आप इंडेक्सेस इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप बताओगे कि मुझे किस इंडेक्स की डिक्शनरी चाहिए। मैंने 0 बोला, वापसी वही आ गया। इसका मतलब यह है कि आपने ऊपर जितने काम डायरेक्टली डॉट कस्टमर के साथ किए हैं, अब वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे लिस्ट डॉट फिल्टर लगा के। मीन्स इसके बाद जो चीजें आपके पास आएंगी वो सारे के सारे वही मेथड्स हैं जो आपके पास डिक्शनरी की हैं, ठीक है। जस्ट इतनी सी चीज समझनी थी आपको कि भाई अब आपको क्या करना है, उस चीज तक पहुंचने के लिए, उस डेटा स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए पहले सिंटैक्स फॉलो करना है, किसका, लिस्ट का, कि लिस्ट के थ्रू कैसे उस चीज तक पहुंच सकते हैं। जब आप पहुंच के वो सारे मेथड जो मैंने अभी डिक्शनरी के लिए बताए वो सारे एक्सेसिबल हैं आपके पास। अब अगर लेट्स सपोज आपने दोबारा इसके अंदर कोई और वैल्यू ऐड करनी है, तो आप क्या बोलोगे, 0 के ऊपर क्या ऐड कर दो। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पर एज भी बात कर लेते हैं, एज ऐड कर दो, और मैंने बोल दिया एज की वैल्यू आप रख दो लेट्स सपोज 25। तो अब क्या है, जहां पे मैंने पहले ऊपर ये इस जगह के ऊपर मैंने क्या बताया था, ऊपर कस्टमर, बिकॉज कस्टमर के अंदर डिक्शनरी थी। तो अब मैं बोल रहा हूं लिस्ट डिक्ट के 0 इंडेक्स के ऊपर जो डिक्शनरी पड़ी है उसके अंदर चीज ऐड करनी है। सिंपल इतना सा चेंज है, ठीक है।
अब अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो अब कहाँ गई वैल्यू? अब अगर मैं लिस्ट डिक्ट को प्रिंट करूंगा तो उसकी एज जो है पहले इंडेक्स के अंदर जाके गिरेगा वो एज, ठीक है। अब अगर मैं इसको यूं करके भी बोल दूं, बात वही है, कान यूं पकड़ूं या यूं पकड़ूं, कान में वैसे ही पकड़ रहा हूं, ठीक है। तो चीजें आपको मेरे ख्याल से बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने बताई है यहां तक। ये बॉय कहां जा रहे हैं जी? साइबर सिक्योरिटी क्यों? ओके, यहां तक समझ में आई हम कर क्या क्या रहे हैं, चीजों को कैसे कैसे लेकर चल रहे हैं आगे। अब इसके ऊपर मैं अगर कोई भी मेथड्स बोलूं आप लगा सकते हो, कुछ भी बोलूं टास्क कर सकते हो। लेट मी गिव यू अ टास्क जो कल उमेर ने आपको स्टार्ट में पढ़ाया, अब आप लोग खुद ही करके दिखाओगे मुझे, ठीक है। लेट सपोज मैं ये एयर फॉर शेयर पे रख रहा हूं, ठीक है। ये एक डिक्शनरी रखी है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी रखी है, जिसमें एक लिस्ट है उसके अंदर 3 डिक्शनरीज हैं आपके पास, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लो अपने पास और नीचे आ जाओ जहां पर मैंने लिखा हुआ है, यहां पर एक टास्क की हेडिंग बना लेते हैं हम लोग कि हमने टास्क दिया, और अभी के लिए मैंने इसको मार्कडाउन में कन्वर्ट करके नीचे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यूजिंग लूप्स का इस्तेमाल करो जो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एड अ एज की इन ऑल डिक्शनरीज विद डिफॉल्ट वैल्यू एज, ये कर सकते हो, मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई मुश्किल है। लूप लगाओगे, हर एक इंडेक्स से वैल्यू उठाओगे, जो इंडेक्स की वैल्यू आएगी उस इंडेक्स के ऊपर एज की वैल्यू को डिफॉल्ट का सेट कर दोगे, नॉन सेट कर दोगे, ठीक है। ये एक टास्क ये करो, फिर उसके बाद ये करो यूज अ लिस्ट टू कन्वर्ट द customer dictionary to list of list. Make sure in nested list you have only the values, not keys, ठीक है। दूसरा टास्क ये करो और convert this list of dictionary to dictionary dict of dict, ठीक है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी जो अभी दी हुई है, तीसरा टास्क ये है कि इसको कन्वर्ट करना है डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी के अंदर, मतलब डिक्शनरी से स्टार्ट हो डिक्शनरी में खत्म हो रही है चीजें। 3 टास्क दे दिए मैंने आपको, ठीक है। टास्क नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। क्या चीज? ये भी शेयर कर दूं? बॉय आया होगा आपके पास, नेट दूसरा भाई, कुछ के पास ऐसा नहीं होता ना, मेरे पास तो एक ही चीज है ना, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, राइट। बीइंग अ प्रोग्रामर ऐसा नहीं होता कि वो सिलेक्टिव के पास भेज रहे। आप अपना इंटरनेट चेंज करो, आप कौन से नेटवर्क पे बैठे हो। कंट्रोल सी एक्स क्लियर, कंट्रोल वी दोबारा कर दिया मैंने, हो गया ना, सेविंग ऑटो ऑटो पे होता है, आ गया। वाह, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अब आपका कहना पड़ेगा, दूसरा सोल्यूशन ये है कि मैंने आपके सामने चीजें रख दी, करो। अगर आपको ये डिक्शनरी उठानी है ना, ये डिक्शनरी उठानी है, ये स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन में जाओ, ये लेसन नंबर 35 से डालो, ये लेसन नंबर 35 से ये उठा लो पूरी की पूरी,
ठीक है, अब बुक तो है ना आपके पास, बुक में तो है, ये बुक में डिक्शनरी बनी हुई है, ये वाली लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, ये उठा लो और उसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो ये वाले काम कर लो, क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, अब काम करो इसके ऊपर, तब तक मैं पॉज कर रहा हूँ उसको। चलो पहला टास्क ये था कि आपने हर डिक्शनरी के अंदर एज वाला, एज की डालनी है और वैल्यू उसकी नन रखनी है, ठीक है। एज एग्जिस्ट करता है नहीं, तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करोगे, सेट डिफॉल्ट, वो ऑटोमेटिकली नन सेट कर देगा। इन्होंने क्या किया, कस्टमर्स को उठाया, लिस्ट को उठाया, लिस्ट में से एक एक वैल्यू उठाना शुरू कर दी, और इन्होंने क्या, इन्होंने मैन्युअली बोल दिया कि एज को नन कर दो। सेट डिफॉल्ट भी इस्तेमाल हो सकता है, और यहाँ पर दूसरा इन्होंने जो इस मेथड से इस्तेमाल किया कि एज की वैल्यू नन रख दो हर जगह पे, ये भी सही है, ठीक है। चलाओ इसको चलाओ, सेल को चलाओ और नीचे दिखाओ कि हमारे पास क्या है। कस्टमर्स ऊपर वाली लिस्ट को चलाओ तो सही, ऊपर वाले सेल को चलाओ पहले, ठीक है। अब कस्टमर्स दिखाओ नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास हर एक डिक्शनरी के अंदर एज का वैल्यू आ गई ना, आपको मिल गया। अब दूसरा टास्क क्या था, इन सब की जितनी भी डिक्शनरीज हैं इन सब की वैल्यूज उठानी है और उनको लिस्ट में कन्वर्ट कर देना, लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर। नहीं, ठीक है, तीसरा करो। समझ में आया, कोई हाई फाई काम नहीं किया उसने। अब लिस्ट ऑफ डिक्ट है, इसको डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी बनाना है, डिक्ट ऑफ डिक्ट बनाना है, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी बनाना है। सेम ऊपर वाला काम करोगे बट डिक्शनरी उठा लोगे। नहीं, पहले फॉर्मूला करो, कॉम्प्रिहेंशन में करवा लूंगा। अनहैशेबल टाइप, हो गया। दिखा आपको कि इंडेक्स नंबर 0 पे कस्टमर 0 की डिटेल्स पड़ी हुई हैं, इंडेक्स नंबर 1 पे कस्टमर 1 की डिटेल्स पड़ी हुई हैं। अब चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि आप देख रहे हो कस्टमर आईडी 0, 1, 2 लिखा हुआ आ रहा है, राइट। अब लेट्स अज्यूम कि कस्टमर आईडी जो 0 है, 1 और 2 है, वो उसका की डिफाइन करिए कि कस्टमर 0 उसकी डिटेल्स हैं। तो अब हमें कस्टमर 0 उड़ाना है पूरे में से, कस्टमर आईडी जो है वो हर एक डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी में से उड़ानी है। तो कैसे उड़ाएंगे, ठीक है, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी में से कस्टमर आईडी हटानी है, ठीक है, पॉप होगा, राइट। तो नीचे जाओ, उड़ा कर लोगे, करो, या कर दो।
पहले डिलीट करोगे आइटम्स डॉट पॉप और ब्रैकेट में लगा दो क्या रहना है, कस्टमर आईडी, और इसको ना इस पूरे को उठा के जो वैल्यू उसकी आ रही है नीचे आइटम्स पे लगा दो। ये पूरी लाइन कॉपी करके आइटम्स वाली जगह पे लगा दो। मतलब वो पॉप करके जो वैल्यू बच रही होगी वो वापसी किस में डाल देगा। हाँ बस, सॉरी ओ ठीक है ठीक है, ए पॉप आइटम्स कर लो, पॉप आइटम्स करके बता दो कि नहीं पॉप आइटम्स नहीं होगा। ऊपर जाओ ऊपर जाओ, यहीं पर 2 मिनट नीचे नीचे लास्ट वाले टास्क पे आ जाओ, इसी के नीचे एक प्रिंट लगा दो अपने पास। ऊपर पॉप आइटम्स के बाद फौरन से प्रिंट लगाओगे बनती क्या है वैल्यूज। ऊपर वाली वैल्यू को किसी एक वेरिएबल में सेव करवा दो कि क्या बन रहा है हमारे पास, इसको एक वेरिएबल में सेव करा दो। नीचे वाली लाइन को कमिट कर दो, दोनों को नीचे वाली हटा दो ये वाली। हाँ बस अब चलाओ। वो क्या दे रहा है, ऊपर जाओ, कस्टमर आईडी तो निकाल दी तुमने ना पहले ही, उड़ा दी, एक दफा चला दिया उड़ गया, पॉप हो गई। ऊपर से दोबारा चलाओ। ऐसे ही डिबगिंग करते हैं जैसे ये बंदा आपके सामने कर रहा है, ठीक है, और रियल लाइफ में भी ऐसा ही काम होता है। अभी ऊपर इसमें इसके बाद चीजें होंगी, ठीक है। इसके ऊपर एक और सेल बनाओ, इसके ऊपर एक और सेल बनाओ, उसमें कस्टमर को प्रिंट कर लो। हाँ इसके ऊपर बनाओ, शिफ्ट है, स्केप है ऊपर, हाँ ऊपर बनता है, ठीक है। इसको ना सेल का नीचे बनाना था, नीचे वाले उसके ऊपर बनाना था। क्या कर रहे हो, ठीक है सही है, यहाँ प्रिंट कर दो उसको, ठीक है सही आ रही है, कस्टमर आईडी है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करो, देखो तो उसने क्या किया, जीरो इंडेक्स को बताया और उसके बाद प्रिंट भी किया। ऊपर जाओ, आइटम जी, ठीक है। अब एक काम करो, दोनों लाइन हटा दो बीच में से बस, और ठीक है, अब दोबारा कस्टमर बनाओ और चला दो, सही चलेगा। अब क्या हो रहा है, पॉप वाला पॉप करके निकाल रहा है, जो बाकी अब आइटम्स पड़े हुए हैं वो आइटम्स हम लोग उसको डिक्शनरी और डिक्शनरी में डाल रहे हैं, ठीक है। आया समझ में, कोई मुश्किल इसमें? ओके बॉय, थैंक यू, क्लैप फॉर हिम बॉय। अच्छा, अब अगर आप देखो तो उसने क्या किया, इसने सिंपल जो टास्क थे उनको उसी तरीके से समझ के किया। मेरा यह था कि पॉप रिटर्न करने के बाद जो पॉप वाली वैल्यूज है ना वो रिटर्न करता है, तो मैंने इसलिए बोला कि इसको यहाँ लगा दो कि अगर वो रिटर्न कर रहा है तो हम लोग डायरेक्टली इंडेक्स में डाल देंगे, बट वो रिटर्न नहीं करता, वो हार्ड डिलीट करता है, कहाँ पे जाके, आपके आइटम्स के अंदर हार्ड डिलीट करता है। तो जब हमने पॉप किया तो उसने हार्ड डिलीट कर दिया, हमने उसी चीज को उठाया जिसके अंदर से उसने डिलीट किया, उसको आपसे यहाँ सेव करवा देते, इसलिए ये लाइन लिखी है बीच में, ठीक है। तो इस चीज को समझना ये है, इट विल डू हार्ड डिलीट ऑन आइटम, ठीक है। मतलब आइटम्स के ऊपर हार्ड डिलीट करेगा, उसके अंदर से वो वैल्यू अब एग्जिस्ट नहीं करेगी जब ये लाइन चल जाएगी। तो अब अगर दोबारा अगर ये लाइन चलाओगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी इसके अंदर, तो एरर प्रॉम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, ऊपर जाकर पहले लिस्ट दोबारा बनाई थी और उसके बाद उस पर काम किया था। आई समझ में? अच्छा, अब ये 3 टास्क तो हो गए, ठीक है, बट ये किन मेथड्स के थ्रू हुए हैं सारे के सारे टास्क? प्रॉपर फॉर लूप्स के थ्रू, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हुआ है। अब टास्क नंबर 4 तो हमने ऊपर क्या किया था, टास्क नंबर 4 ये बोलता रिमूव ऑल कस्टमर आईडी फ्रॉम
ऑफ डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी में से हमने रिमूव कर दी, ठीक है। ये सारे टास्क तो भी हम लोगों ने कर लिए और हमें समझ में भी आ गया। अब ऊपर ये है लास्ट टास्क, ये है अप्लाई कॉम्प्रिहेंशन मेथड्स। पॉसिबल, ठीक है। अब हमने क्या बोला है कि कॉम्प्रिहेंशन मेथड्स लगाओ इनके ऊपर, अगर पॉसिबल है तो कॉम्प्रिहेंशन करके चीजें निकाल के दो में। कॉम्प्रिहेंशन मींस एक एक लाइन ऑफ कोड लिख के दो में, ठीक है। इफ पॉसिबल इसलिए लिखा है कि कहीं एग्जैक्टली ऐसा केस बनेगा जहां पे पॉसिबल नहीं हो सकेगा। जैसे 3 लाइन ऑफ कोड अगर आपने लिखा हुआ है लास्ट केस के अंदर, तो यहाँ पर डायरेक्टली थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे रहेगा, ठीक है। बट सिंगल ऑपरेशन आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो अब क्या करना है, लेट्स सपोज, तो मैंने ये सारे टास्क आपको इन भाई ने करके दिखा दिए डिक्शनरी। अब हमने क्या किया, कस्टमर अपना बनाया हुआ, कस्टमर के अंदर यही सब डिटेल्स हैं जो हम भी हम लोगों ने देखी थी। कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ये उसके बाद दूसरी थी उसमें भी यही है, तीसरी है उसमें भी यही है। अब अगर आप देखो तो इन्होंने क्या किया, मेथड 1 जो इन्होंने किया, मैं उसको बोलूंगा कि मेथड 1 है, ठीक है। इन्होंने मेथड 1 ये किया था यूजिंग प्रॉपर फॉर लूप्स एंड मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स, ठीक है। इनका काम बिल्कुल सही है, चीजें बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर एक और सेल बना दूं और मैं बोलूं कि हमारे पास मेथड 2 में बोल रहा हूं, कर रहे हैं हम लोग मेथड 2 हम लोग करने लगे हैं, और मेथड 2 को मैं बोल रहा हूं कि सेम काम ऊपर वाला ही करो, बट पूरी की पूरी जो काम है वो सिंगल लाइन में करनी, कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू होना चाहिए। तो अब कॉम्प्रिहेंशन कैसा करते हैं, आप क्या करोगे, बोलोगे मुझे एक लिस्ट चाहिए जिसके अंदर मैं कस्टमर से डेटा उठा रहा हूं, फॉर कस्टमर इन कस्टमर्स में से कस्टमर निकाल रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लाकर उसकी जो कस्टमर की जो वैल्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी मैं यहां पे सेव करवा रहा हूं। आई समझ में, कहीं नाम इस्तेमाल नहीं किया, कहीं कुछ इस्तेमाल नहीं किया, सिंपल लाइन ऑफ कोड लिखा है। दिस इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक था जो मैंने पढ़ाई थी, उस क्लास का लास्ट टॉपिक था कॉम्प्रिहेंशन का। अब अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, कस्टमर की स्पेलिंग गलत है मेरी, ठीक है। कस्टमर्स में से कस्टमर निकाला और उस कस्टमर की जो वैल्यू आई उसको क्या कर दिया, यहां पर उसने सिंपल में लिस्ट कन्वर्ट करके लिस्ट ऑफ लिस्ट बना दिया। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा, सॉरी, तो क्या किया है इसने, डज नॉट मैच विद ओपनिंग पैरेंथेसिस, सॉरी ये यहां पे ब्रैकेट नहीं लगी हुई क्लोजिंग लिस्ट की, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो वही काम किया जो ऊपर वाली लाइन कर रही थी, बट इट इज अ मोर स्पेसिफाइड और सिंपलर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। अगर आप इंटरव्यू में इस तरह का कोड लिखते हो तो अगले को लगेगा कि हाँ इसको अच्छे लेवल पे प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है। अब लेट्स डू दिस वर्क, जो हमने टास्क 1 बोलता कि मैंने बोलता कि आप सारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनके अंदर एक वैल्यू ऐड करवा दो, जो हमारे पास क्या है, ये ऊपर वाला टास्क 1 था ये वैसे, ठीक है, मैंने यहां इसको वापसी रख दिया, ठीक है। ये टास्क 1 का 1 था, टास्क 1 मेथड 1 है, ठीक है। टास्क 1 का मेथड 1 था जिसमें मैंने क्या बोलता कि अगर आपके पास ये कस्टमर हो तो उसको कर दो एज की वैल्यू ऐड कर दो जिसमें वैल्यू क्या हो, नन हो। तो अब लेट्स सपोज मैंने कस्टमर्स बना लिया, ऊपर वाले सेल को दोबारा चलाया, अब कस्टमर के अंदर मेरे पास क्या डिटेल्स होंगी, यही सारी डिटेल्स होंगी, इसमें एज वाला एलिमेंट अभी नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको बोलूं कि हमारे पास कंट्रोल बी करके मैं टास्क 1 मेथड 2 अप्लाई कर रहा हूं, मेथड 2 जो मैं बोल रहा हूं कॉम्प्रिहेंशन को मैं बोल रहा हूं, इसको इस्तेमाल कर लो यहाँ पे। अब मुझे कॉम्प्रिहेंशन इस्तेमाल करनी है तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मुझे लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ही चाहिए, बट उसके अंदर क्या चाहिए, मुझे एज एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैंने लिस्ट बना ली, सॉरी जो लिस्ट थी मेरे पास कस्टमर की लिस्ट थी, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया, लिस्ट बनाई मैंने एक,
ठीक है। और मैंने क्या बोल दिया कि इसके अंदर सबसे पहले आप काम क्या करो कि आइट्रेशन और परफॉर्म करो जितनी कस्टमर के ऊपर है। तो मैंने फॉर लूप लगाया कि कस्टमर के ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म करो, और जो कस्टमर आ रहा है मीन्स कस्टमर मीन्स अंदर वाली डिक्शनरी आ रही है उसके ऊपर डॉट सेट डिफॉल्ट का मेथड लगा दो। ठीक है। तो सेट डिफॉल्ट का मेथड क्या करेगा, उसकी वैल्यू अगर नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट एज की वैल्यू क्या कर देगा, नन। तो मैंने बोल दिया कि आप कस्टमर्स करके वैल्यूज निकालते जाओ और उसके अंदर से जो चीज़ें आ रही हैं उसके पास सेट डिफॉल्ट करो और उसकी एक ये पूरी लिस्ट बना दो। और जो लिस्ट बन रही है उसको क्या कर दो, अपडेट कर दो कहां पर, कस्टमर्स में वापसी। स्पेलिंग मेरी बहुत अच्छी है ठीक है। तो कस्टमर्स में वापसी अपडेट कर दो। तो अब वो क्या करेगा, वो आपकी जो पहले एग्जिस्टिंग कस्टमर होगा उससे चीज उठाएगा, उसके अंदर से 1 बाय 1 डिक्शनरीज को उठाएगा, उनके अंदर कस्टमर की जो वैल्यू है उसके अंदर सेट डिफॉल्ट करके एज की वैल्यू डालेगा। नई जब लिस्ट बन जाएगी उसको अपडेट कर देगा किसके ऊपर, इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है। अब अगर मैं इसको चलाता हूं और मैं इसके ऊपर प्रिंट करता हूं कि कस्टमर्स में अब क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो अब आपको ये चीज दिख रही होगी कि आपके पास नन 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 आ गया। सेट डिफॉल्ट क्या करता है, एडिट नहीं करता, नहीं। सेट डिफॉल्ट का मेथड क्या करता है पहले आपको ये पता चाहिए। Insert a key with default value none if the key is not in the dictionary. हाँ, वो उसने नन 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 इसमें सेव कर दिया। अपडेट हुआ था लेकिन हमने उसको ओवरराइड भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है। तो हम इसको सिंपल जो बंदे ने मेथड किया था सेट डिफॉल्ट वाले को हटा के यही वाला काम करते हैं। ठीक है। अब दोबारा लिस्ट मैंने बना ली। अब लिस्ट में क्या है मेरे पास, वही सारी वैल्यूज हैं बट एज नहीं है। अब क्या किया मैंने, जस्ट अप्लाई, cannot assign the subscription here. You mean double equals to instead of this? क्या चीज, कॉलर नहीं लगेगा बॉय, मैं ये सेम सिंटेक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या हो गया, डबल इक्वल टू भी नहीं चलता बॉय। यहाँ पर अपडेट का मेथड चलेगा मेरे ख्याल से, कोई ऐसा मेथड होगा जो यहाँ पे चलेगा, कॉम्प्रिहेंशन में चलेगा, बट अभी हम लोगों के पास क्या होगा, एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या चल रहा है, वैल्यू सही आ रही है, लिस्टरी सही बन रही है। आई डोंट नो मेरे पास क्यों नहीं चल रही। कर्नल रीस्टार्ट कर लेते हैं यार। तो जो मैंने पहले किया था वो लॉजिकली ठीक थी चीज़। ठीक है। तो हमने बोल दिया कि कस्टमर को उठाओ, कस्टमर की वैल्यू के ऊपर आओ, डॉट सेट डिफॉल्ट आप बोल रहे चल रहा है, मेरे पास क्यों नहीं चल रहा भाई। हाँ, ना आ रहा है तो कैसे चल रहा है, ना आ रहा है ना आपके पास भी, सही आ रही है, विद एज की वैल्यू आ रही है उसमें, ना। हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो खैर, अभी हम लोग इसका कोई और मेथड देखते हैं। ठीक है। अभी हमने कर्नल रीस्टार्ट कर दिया और हमने क्या किया कि हमने बोल दिया कुछ चीज़ ऐसी होगी जो यहाँ पर मैं मिस कर रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, कि कस्टमर आपका बन गया, ये वाला सेल आपका बन गया। ठीक है। और हमने क्या बोल दिया कि कस्टमर्स ऑफ कस्टमर्स अगर यहाँ आ रहे हैं तो तुम क्या करो, कस्टमर के ऊपर डॉट, मेरा भी ना वो भी नहीं काम कर रहा, टैब भी नहीं काम कर रहा, शिट। कुछ भी नहीं काम किया मैंने इसके ऊपर अभी। ठीक है। एज इट इज उठाई हैं चीज़ें मैंने, कस्टमर्स ऑफ कस्टमर और कस्टमर को प्रिंट कर दो। अभी मैंने एज नहीं ऐड की।
और मैंने यहाँ बात की कस्टमर के ऊपर मेथड क्यों नहीं मिल रहा है मुझे। तो रीस्टार्ट करने के बाद मैंने डिक्शनरी बना दी ऊपर ना, तो कस्टमर मिलना चाहिए उसको, ठीक है। बट 2 मिनट, कस्टमर मिल रहा है मुझे, ठीक है, कस्टमर मिल रहा है। मैं इसके अंदर चला गया डिक्शनरी, इसके 0 इंडेक्स पे चला गया मैं, लेट्स सपोज, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने सेट डिफ़ॉल्ट का मेथड लगाया, ठीक है। सेट डिफ़ॉल्ट मैंने बोल दिया कि आप क्या कर दो, एज कर दो, तो वो कुछ रिटर्न नहीं करता, इसीलिए हमारे पास भी नन आ रहा था, लेकिन उसने एज 0 वाले इंडेक्स पे डाल दी है, ठीक है। अब अगर मैं इसके क्या करूं, इसलिए नन इसलिए आया कि ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, बट इसने उस इंडेक्स पे जाके वैल्यू को जरूर ऐड कर दिया, ठीक है। हमें कोई ऐसा मेथड देखना है जो डाले भी और हमें वापसी रिटर्न भी करे, हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, डॉट करके कोई ऐसा मेथड ढूंढना है जो डाल के हमें बताए भी। यहाँ पर हमारे पास और कौन कौन से हैं, अपडेट का है। अपडेट क्या करता है, अपडेट की डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं आ रही मेरे पास, यार मेरे पास क्यों नहीं आ रही। यार मैं सिंपल ये करता हूँ, कस्टमर्स की जो वैल्यू है उसको ये रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कस्टमर्स के ऊपर तुम मुझे अपडेट का मेथड दिखाओ। यार मेरे कर्नल मेरा ख़राब हो गया, ठीक है। और अब मैंने बोला मुझे 2 मिनट दिखाओ आप, मेरा टेप भी काम नहीं कर रहा, इतना अच्छा मोमेंटम चल रहा है, ठीक है। डॉट अपडेट का मेथड पे चले जाते हैं, ठीक है। और अब अपडेट का मेथड क्या बोल रहा है, इफ द is present method then does this अपडेट कर देगा, if the pre is lacks then the method will do the add for this, ठीक है। तो मैंने अगर बोल दिया कि इसके अंदर तुम एज रिटर्न कर दो, तो सॉरी एज और उसकी वैल्यू मैंने बोल दिया कि नन कर दो, नहीं ना, मैंने तो डिक्शनरी के ऊपर किया ना। अपडेट एक्सपेक्ट वन मोस्ट आर्गुमेंट यू गो टू, सॉरी आइटरेटेबल लेता है, तो मैंने बोल दिया डिक्शनरी दे दो उसको आइटरेटेबल की फॉर्म में, ये भी नाम रिटर्न कर रहा है, कर नहीं रहा कुछ भी जी। अब वांट के मैं डिक्शनरी के अंदर कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू कोई चीज़ ऐड करूं, जब भी मैं कर रहा हूं मुझे नन रिटर्न हो रहा है, मीन्स नीचे वैल्यू कुछ नहीं आ रही, मेरी वैल्यू कस्टमर में ऐड हो रही है बट मुझे कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू नहीं मिल रहा। तो यही चीज़ मैंने ऊपर लिखी भी थी कि डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू कुछ मेथड जैसे होगा जहां पे आप फंसोगे। अभी मेरा क्या स्टेट हो रही है कि अगर मैं इसको कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कोई मेथड ऐसा इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो चल तो रहा है बट वो मेथड रिटर्न जब कुछ नहीं कर रहा तो मुझे वैल्यू नहीं मिलती, जब वैल्यू नहीं मिल रही तो